हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्ष हूँ और आप देख रहे हैं अनलॉक्ड विद हर्ष। तो हम इस चैनल पे जेईई एग्जाम में तैयारी में जो बीच-बीच में थोड़े सिंपल-सिंपल डाउट्स आते हैं टॉपिक्स का, तो मैं उनके बारे में आपको बताऊँगा, चाहे शॉर्ट वीडियो में बताऊँ या फिर लॉन्ग वीडियो में बताऊँ। तो छोटा-मोटा डाउट्स को मैं सॉल्व करूँगा इस चैनल पे। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम एक टॉपिक लेते हैं, मॉलिक्यूलैरिटी। इस टॉपिक को समझते हैं, ठीक है? चलिए समझते हैं मॉलिक्यूलैरिटी के बारे में, ठीक है? तो मॉलिक्यूलैरिटी किसे कहते हैं? ऐसा है कि किसी रिएक्टेंट का जो मॉलिक्यूल होता है, चाहे एक रिएक्टेंट हो या 2 रिएक्टेंट हो, जब वो दोनों कोलैप्स करते हैं तो जो प्रोडक्ट बन रहा है, तो ये तो हो गया रिएक्शन। तो इनमें जो भी कोलैप्स किए रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल, तो वो जितना किया उसको मॉलिक्यूलैरिटी कहते हैं। दैट मीन्स दो डिफरेंट रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल कोलैप्स किए तो इसका मॉलिक्यूलैरिटी 2 हो जाएगा, ठीक है? अगर 3 रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल कोलैप्स किए तो मॉलिक्यूलैरिटी 3 हो जाएगा। तो ऐसे समझना है, क्योंकि एक रिएक्टेंट का जो मॉलिक्यूल है वो टूटकर प्रोडक्ट बना सकता है, 2 या 2 से ज़्यादा, ऐसा भी हो सकता है। तो किसी रिएक्शन में उस रिएक्शन का मॉलिक्यूलैरिटी एक भी हो सकता है। तो ऐसा है कि तो आप नोट्स यहाँ पे देख लीजिए कि किस सिंगल स्टेप रिएक्शन का ही मॉलिक्यूलैरिटी होता है, जिसको हम एलिमेंट्री रिएक्शन भी कहते हैं। ओके, मॉलिक्यूलैरिटी 3 या 3 से छोटा ही होगा, मतलब 1 होगा या फिर 2 होगा या फिर 3 ही होगा। 4 नहीं हो सकता, क्योंकि 4 बहुत ही रेयर केस में होता है, जिसको हम नॉट पॉसिबल के केस में रखते हैं। ऐसा है। अब देखो, ये इंटीजर वैल्यू ही होगा, 0 नहीं होगा, नेगेटिव भी नहीं होगा, फ्रैक्शनल भी नहीं होगा, डेसिमल में भी नहीं होगा, ठीक है? हाँ, ऑर्डर हो सकता है। ऑर्डर मैं आपके अगले वीडियो में ऑर्डर भी हो सकता हो तो बता दूंगा, तो ऑर्डर हो सकता है, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी ये सब नहीं हो सकता। 0 भी नहीं, नेगेटिव भी नहीं, फ्रैक्शनल नहीं, डेसिमल। सिर्फ होगा क्या? सिर्फ 1 होगा या 2 होगा या तो 3 होगा, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। और ये भी याद रखना है कि मॉलिक्यूलरिटी सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन का ही होता है, जिसको हम सिंगल स्टेप रिएक्शन ही कहते हैं, तो एक ही बार में हो जाए। अच्छा, मॉलिक्यूलरिटी को हम थ्योरेटिकली डिटरमाइन कर सकते हैं। ऐसा है कि इसको एक्सपेरिमेंट करने का कोई ज़रूरत है नहीं। ऐसे आप एग्जांपल से देख सकते हैं कि एक रिएक्शन है जिसमें ए का स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है और बी का स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है। इसका मतलब चूँकि यहाँ पे हम क्वेश्चन जब लिखे थे तो इसमें ये था कि ये पूरा एलिमेंट्री रिएक्शन है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा एलिमेंट्री रिएक्शन है। तो अब इसका मॉलिक्यूलैरिटी क्या हो जाएगा? इसका 3 हो जाएगा, क्योंकि इसके एक मॉलिक्यूल और इसके 2 मॉलिक्यूल कोलैप्स कर रहे हैं, तो मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है? तो ऐसे करके आपको देख सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे दिया गया कि इज एन एलिमेंट्री रिएक्शन, ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, तभी हम कहे कि मॉलिक्यूलरिटी इसका ये होगा। क्योंकि अगर कह दें कि ये नेट केमिकल रिएक्शन है, एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं है, तो हम नहीं कह सकते हैं कि इसका मॉलिक्यूलरिटी भी होगा। तो नेट केमिकल रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी नहीं होता है, सिर्फ होता है एलिमेंट्री रिएक्शन का। और वो क्या होता है? 1 होता है, 2 होता है या तो 3 होता है, उसके अलावा कुछ नहीं। तो यही था मॉलिक्यूलरिटी। तो अगर आपको और भी कुछ डाउट हो रहा हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, या फिर मैंने कुछ गलती की है तो आप उसको भी बता सकते हैं। ओके, बाय।